मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक है आपका वेक्टर। वेक्टर आपने क्लास 11 में भी फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। क्लास 11 में फिजिक्स का टॉपिक था, उसमें हमने क्या देखा हुआ है, सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन के बारे में देखा हुआ है। क्लास 12 में अगर बात करते हैं, मैथ्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सिंपल सी अगर बात करते हैं तो वेक्टर आखिर होता क्या है। वेक्टर का मतलब होता है आपके सदिश, ऐसी क्वांटिटीज, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके लिए क्या होता है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट्स होती है। जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ में हमें क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट्स होती है। वो आपकी क्या क्वांटिटीज क्या होती है, आपकी वेक्टर्स होती है। यानी ऐसी राशियां जिनके साथ में परिमाण के साथ साथ में हमें क्या होती है, दिशा की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो हम बात करें ए से लेके बी तक की दूरी, ए से लेके बी तक की दूरी मान लो 3 किलोमीटर है, तो ये 3 किलोमीटर हमारे क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। इन दोनों के बीच का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। उसके साथ में हमें पता चल जाए कि ए और बी के बीच में रिलेशन दे दिया कि ए बी से पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में अगर हमें दिशा की भी रिक्वायरमेंट्स हो, अगर हमें दिशा की आवश्यकता हो, तो वो आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, आपकी सदिश क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। जैसे हम वेक्टर्स की अगर बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ए पॉइंट दे दिया और यहाँ पे आपको बी पॉइंट दे दिया, ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। हमें पता चल रहा है हम क्या करें, ए से बी की साइड में हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा, वेक्टर जो निरूपण होगा, सदिश निरूपण होगा, वो कैसे हो जाएगा, ए बी, उस पे क्या लग जाएगा, एरो लग जाएगा। ये एरो हमें क्या बता रहा है, वेक्टर का साइन बता रहा है कि इसका मतलब ये हमारे क्या हो गया, एक सदिश हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन से अगर बात करेंगे, तो आपका जो सदिश का जो निरूपण होता है, वो हमारे क्या होता है, एक्सियल फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जो हमारे अक्षों के रूप में अगर बात करेंगे, तो हमें पता है तीन तरह की, थ्री डायमेंशनल बॉडी जो होती है, थ्री डायमेंशनल बॉडी होती है, टू डायमेंशनल बॉडी होती है, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति होती है। द्विविमीय त्रिविमीय इसको क्या करेंगे, जब वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो एक्स एक्सिस का जो भी आपको क्या करेगा, जो भी वैल्यूज होगी उसके ऊपर क्या आएगा, आयोटा आएगा। वाई एक्सिस की जो भी वैल्यू आई कैप आएगा, वाई एक्सिस की जो भी वैल्यू आएगी उसका क्या होगा, जे कैप होगा, और जेड एक्सिस की जो भी वैल्यू होगी उसका क्या होगा, के कैप होगा। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं, अगर कोई वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है, अगर ए बी वेक्टर है, उसका हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। यहाँ पे ए बी सी ये उसके क्या हो जाएंगे, कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस होगी, एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी, वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, उस हिसाब से क्या करेंगे, इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अगर हम जल्दी से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीरो वेक्टर यानी शून्य सदिश। शून्य सदिश ऐसे वेक्टर्स जिनके क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट्स दोनों क्या सेम हो, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके क्या हो गया, खत्म हो गया, वो हमारे क्या होगा, आपका जीरो वेक्टर्स होगा, शून्य सदिश होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी वेक्टर है, उसका जो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग उसकी कितनी यूनिट्स है, इसका मतलब अगर बात करते हैं यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर है, ए कोई वेक्टर है, तो ए वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए वेक्टर का हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि इसका जो एग्जैक्टली इसका माप कितना है, वो हमने निकाल लिया ए वेक्टर का। ए वेक्टर एग्जैक्टली इसमें कितनी क्वांटिटीज आपकी आ रही है, वो हमारा हो गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये ए वेक्टर का क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। लाइक वेक्टर जब क्या हो, दो वेक्टर्स दिए हुए हो, वो दोनों क्या हो, जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। जब दो वेक्टर्स क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर्स। हिंदी में अगर बात करें अनुदिश, एक ही दिशा के अकॉर्डिंग होते हैं, वो क्या होता है, आपकी क्या होता है, लाइक वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, जैसे ए वेक्टर की अगर बात कर रहे हैं और बी वेक्टर की बात करें, इन दोनों का जब मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का क्या हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। अभी हमने बात किया था, इससे पहले बात किया था लाइक की। लाइक का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनलाइक, ठीक है। यानी अनुदिश का जो विपरीत क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिदिश। इसका मतलब ए वेक्टर है
और बी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर है, दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट्स हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम, अनलाइक वेक्टर्स। उसके बारे में बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। ए, जैसे मान लो हम बात करते हैं ए वेक्टर है, इसका माप आया है 4। अगर बी वेक्टर की बात करेंगे, इसका माप क्या आ जाए, -4 आ जाए, तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू हम बात करें बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -a वेक्टर आ जाएगा। तो बी वेक्टर का जो माप क्या आएगा, ए वेक्टर का जितना भी माप है उसका क्या है, माइनस लगा दो तो उसकी वैल्यूज हो जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर्स। ये क्या है, इसके वेक्टर्स के टाइप्स। इसके अलावा जो वेक्टर्स के जो टाइप्स है उसमें वो लीनियर भी होता है, यानी क्या होता है, एक ही लाइन पे जो वेक्टर्स आते हैं पैरेलल्स भी होते हैं, वो टाइप आपकी सिंपल से टाइप है, वो आपने 11th में देखे हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो वेक्टर्स में एडिशंस कि वेक्टर्स के जो एडिशन होते हैं, वेक्टर को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो वेक्टर को किस फॉर्मेशन में जोड़ा जाता है। वेक्टर का एडिशंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो वेक्टर के एडिशंस के लिए जो रूल लॉ फॉलो होंगे, दो तीन लॉ होते हैं। पहला लॉ है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग का त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम अगर मान लो हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक आपका वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, एक वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर। ओ से लेके हमारे ए तक चले जाए, ए से लेके बी तक चले गए, ठीक है। टोटली हम ओ से कहां तक पहुंचे हैं, बी तक पहुंचे हैं। ओ से स्टार्ट हुआ, पहले हम ए तक चले गए, ए से हम क्या हो गया, बी तक चले गए, तो ओ से ए तक हमारा क्या है, ओ ए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे ओ ए वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या है हमारा, ओ ए वेक्टर इसकी वैल्यू हमारी क्या है, मान लो ए वेक्टर से है, ये हमारे ए वेक्टर के इक्विवेलेंट है। ए बी वेक्टर है वो हमारे क्या है, बी वेक्टर के इक्विवेलेंट है। तो अब इन दोनों का जब सम करेंगे, क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का सम क्या हो जाएगा, जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल की जो तीसरी साइड हमारी क्या है, ओ बी वेक्टर, उसके क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट्स हो जाएगा। जब आपको दो वेक्टर क्या हो, दो वेक्टर सेम ऑर्डर एंड डायरेक्शंस में अगर दिए, सेम ऑर्डर में दिए हुए हो, और उनके फॉर्मेशन से अगर बात कर रहे हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल में अब क्या हो जाएगा, दो वेक्टर्स हमारे क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उन दोनों वेक्टर्स का हम क्या करेंगे, सम करेंगे, वो हमारे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल की तीसरी साइड के इक्विवेलेंट्स आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तीसरी साइड के इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। तो अब ये तीसरा जो वेक्टर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों की डायरेक्शन, ये क्या हो रहा था, ओ से इधर जा, ए की साइड में जा रहा था, ये क्या आ रहा था, ओ ए से बी की साइड में जा रहा था, यहां से ओ से हम क्या कर रहे थे, ए की साइड में जा रहे थे। तो ये जो वेक्टर्स जो बना है, ओ बी वेक्टर हुआ है, वो उन दोनों के क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इन दोनों वेक्टर्स के कंपेरिजन में अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, और इन दोनों वेक्टर्स का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम क्या हो जाएगा, ट्रायंगल की थर्ड साइड के इक्विवेलेंट्स हो जाएगा। ये हमारे क्या है, सदिश योग का त्रिभुज नियम। उसके बाद में एक सेकंड लॉ और एक नियम और है, सेकंड लॉ और है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ अ वेक्टर एडिशंस, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। इन समांतर चतुर्भुज नियम में जैसे अगर बात करते हैं कि जो आपका एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हैं, दो आसन भुजाएं हैं, वो आसन भुजाएं हमारे क्या है, आसन भुजाएं हमारे सदिश जो हमारे वेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रही है, वेक्टर का क्या कर रही है, रिप्रेजेंटेशन कर रही है। जो ओ ए वेक्टर है, वो ए वेक्टर हमारा, ओ ए वेक्टर हमारे किसके वेक्टर इक्वल है, ए वेक्टर के। अगर हम बात करते हैं ओ बी वेक्टर की, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू मान लो हमारा बी वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। इसका मतलब अब हम बात करें पैरेललोग्राम की, हम बात करें समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हो रही है, आपकी साइड से अगर बराबर होती है, उसके जो वेक्टर्स होंगे वो भी बराबर होंगे, तो हमारा क्या हो गया, जो बी सी वेक्टर हो गया वो किसके बराबर हो गया, ओ ए वेक्टर की। ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी सी वेक्टर। तो उसी अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया, ओ बी वेक्टर क्या हो गया, ओ ए सी वेक्टर के इक्विवेलेंट्स हो गया, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। अब देखो ये जो एडजेसेंट जो साइड्स है, एडजेसेंट साइड्स हम बात कर रहे हैं, अगर बी वेक्टर की बात कर रहे हैं और ए वेक्टर की बात कर रहे हैं, ये दोनों एडजेसेंट जो साइड्स है, एडजेसेंट साइड से जो वेक्टर्स बन रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर बन रहे हैं। जब इन दोनों वेक्टर्स का हम सम कर रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे, जोड़ेंगे, योग करेंगे, तो इनका जो सम होगा, इनका जो योग होगा वो हमारे क्या हो जाएगा, जो इस पैरेललोग्राम का जो क्या होगा, डायगोनल जो विकर्ण होगा
उस विकर्ण के सदिश के क्या होगा, सदिश जो विकर्ण का जो विकर्ण होगा उसका जो वेक्टर होगा उसके क्या होगा, मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो क्या होगा हमारा जो वेक्टर ये होगा उसके इक्विवेलेंस होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमारा जो डायगोनल बनेगा डायगोनल के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। और इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, जो हमारे ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे, इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन की क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जैसे ए बी वेक्टर वाला यहाँ पे क्या कर रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ये क्या कर रहा है, इधर जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये उन दोनों की रिवर्स हो जाएगी। वो का वो हमारे नीचे वाले ट्रायंगल में भी फॉलो हो जाएगा। यहाँ पे नीचे वाले ट्रायंगल में देखो ए वेक्टर से यहाँ पे जा रहा है, बी वेक्टर से अपवर्ड जा रहा है, यहाँ पे इन दोनों का क्या हो गया, रिवर्स हो गया। इसका मतलब ये जो हमारा जो दोनों वेक्टर्स है, जो दोनों वेक्टर्स हमारे ट्रायंगल जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को फॉलो कर रहे थे, तो दोनों एडजेसेंट वेक्टर्स का सम क्या हो जाएगा, हमारा सम ऑफ अ डायगोनल। उसके बाद में अगर बात करते हैं सेक्शन फार्मूला ऑफ वेक्टर डिवीजन, वेक्टर जो डिवीजन होता है उसके सेक्शन फार्मूला खंड सूत्र के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो दो तरह के हमें सेक्शन फार्मूले देखा हुआ है। 10th क्लास में हमने देखा दो तरह के सेक्शन फार्मूला होता है, एक होता है इंटरनल डिवीजन और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक होता है अंतर विभाजन, दूसरा होता है बाह्य विभाजन। अंतर विभाजन के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं कि हमारे दो वेक्टर दिए हुए, एक ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा जो वेक्टर हो रहा है, तीसरा वेक्टर क्या हो रहा है, इन दोनों वेक्टर के बीच में आ रहा है, इन दोनों वेक्टर के बीच में आ रहा है, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को मिलाने वाले एक लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी। और तीसरे जो वेक्टर है वो क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इससे क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन और बन गई। अगर ये स्ट्रेट लाइन बनेगी तो ये सामने वाली जो साइड थी, सामने वाली साइड को क्या करेगी, दो पार्ट में डिवाइड करेगी, दो पार्ट में डिवाइड करेगी, वो क्या हो जाएंगे, दो रेशियोज बन गए, एक हमारे क्या हो गया एन बन गया और एक एम बन गया। तो आर वेक्टर जो बीच में जो आर वेक्टर आया हुआ है, इस आर वेक्टर के हमें क्या वेक्टर वैल्यू निकालनी है, तो आर वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। एम ये रहा, उधर का हमने बी वेक्टर ले लिया, एन ये रहा, इधर का हमने ए वेक्टर ले लिया, इन दोनों क्या कर दिया, हमने सम कर दिया अपॉन एम प्लस एन। अगर हम बात कर रहे हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है और उनके बाहर क्या हो रहा है, आर वेक्टर मिल रहा है, बाहर हमें वेक्टर को मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया। एक्सटर्नल आपका क्या हो गया, बाह्य विभाजन हो गया। बाह्य विभाजन हो गया तो हमें पता चल गया कि जैसे ये आर है, आर की ए से डिस्टेंस हमारी एम है, आर है उसकी हमारी क्या होगी, बी से जो डिस्टेंस बन रही है वो एन बन रही है। तो इसका एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हो जाएगा एम ये रहा जो ए की डिस्टेंस थी अपॉन बी एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। ये हमारे क्या हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन बाय विभाजन। आपको ए पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 z1 है, बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 z2 है। अगर ए और बी इन दोनों को क्या करना है, मिला के हमने क्या करना है, वेक्टर फॉर्मेशन करना है। वेक्टर फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर, ठीक है, ए बी वेक्टर। अब हमें पता है इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये क्या है x1, ये क्या है x2, ए से हम बी तक जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 क्या हो गया, j कैप प्लस z2 माइनस z1 क्या हो गया, k कैप। ये हमारे क्या हो गया, ए बी वेक्टर हो गया। अगर हमें क्या करना है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए बी वेक्टर का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, इसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस कितनी है, वो क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, किसी भी वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम ऐसे करके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1 की। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, सदिश दिया हुआ है, इसका क्या करना है, आपको मापांक निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर जैसे मान लो आपको कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो, ए वेक्टर मान लो दिया हुआ है, तो ए वेक्टर हमारा क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये मैंने आपको बताया हुआ है। कोई भी वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड जो निकालते हैं वो क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका जब क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा। ये तो हमारे क्या हो गया, वेक्टर हो गया, वेक्टर फॉर्मेशन हो गया। वेक्टर फॉर्मेशन का जब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो
ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, हमारा यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस के अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 1 1 का स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 1 का स्क्वायर, z की वैल्यू कितनी आ गई 1 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 कितनी आ गई √3 यूनिट। ये क्या हो गई, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। इसके बाद में इसका जो सेकंड पॉइंट है वो इजी आप खुद आप ट्राई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपको दिया हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। ठीक है, इसका क्या निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का भी मैंने फॉर्मूला बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट में x² प्लस y² प्लस z² होता है। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/√3, y की वैल्यू क्या आ गई 1/√3, z की हमारी वैल्यू क्या आ गई 1/√3। तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 हो जाएगा। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तीनों का एलसीएम लिया कितना आ गया 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है 3, 3/3 कितना आ जाएगा 1, √1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 यूनिट, इसका क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोल रहे राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड्स, दो वेक्टर आपको लिखने हैं, दो आपको सदिश लिखना है, उनके क्या होने चाहिए मैग्नीट्यूड, यानी आपके क्या होने चाहिए परिमाण, आपका जो परिमाण क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, परिमाण का मान आपका बराबर आना चाहिए दोनों वेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो हमने दो वेक्टर अपनी मनोमर्जी से कुछ लिख दिए। तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया 4i कैप प्लस 2j कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हमारा ए वेक्टर हो गया। और बी वेक्टर भी अपने मन से लिख दिया, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, हमारे देखो यहाँ पे 4 2 3 एंड 2 3 4 आया था, कैसे करके 2 3 4 वापस बना दो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, यहाँ पे i कैप कितना है 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे j कैप कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे k कैप कितना है 3, यहाँ पे k कैप कितना है 4 है, यानी तीनों डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इक्वल वेक्टर्स तो हम कह ही नहीं सकते। अब हमने क्या किया, इनका मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, हमने बोला रूट में x² प्लस y² प्लस z², मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर का मॉड निकालेंगे कितना आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z²। चलो निकालते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, इसका कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर बात करते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर अगर निकालते हैं तो ए वेक्टर हमारा कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 16 4 20, 20 और 9 29, √29। ये हमारे क्या आ गया ए वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड आ गया। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 और 4 29। इसका मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना आ गया इक्वल आ गया। तो हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये हमने दो वेक्टर अपने मन से लगाए थे, मन से आप कोई भी अलग अलग वेक्टर लगा सकते हो, 3 4 5 4 6 7। अगर माइनस लगाना चाहे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, वो भी आपका सही हो जाता है क्योंकि माइनस सोचे प्लस, तो यहाँ पे जब उनका स्क्वायर करेंगे तो उनका सम क्या आ जाता इक्वल आ जाता। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया, बाकी आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए